श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। राजेश कुमार जी बहुत व्यस्त रहते हैं क्योंकि मिलने वाले लोगों की तांता लगा रहता है दफ्तर में। देखिए, किसी को मिठाई खिलाकर स्वागत कर रहे हैं, किसी को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। लगातार एक्शन में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अरे कांग्रेस को तो मैं 35 साल से कवर कर रहा हूं राजेश जी, इतना तो एक्शन में कभी नहीं देखा। क्या हो गया कांग्रेस को? कांग्रेस के प्रति और इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का आस्था जागी है और अब ये महसूस कर रहा है लोग कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बिहार में विकल्प बनने जा रहा है। पहले इसी बात का कमी थी कि हमको लगता था लोगों में, जनहित में और जनता के बीच में, कि हम विकल्प नहीं हैं। तो हम सरकार के विरोध में, हम विकल्प के रूप में स्थापित होने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष मेरा अंतिम नहीं है, ये आंशिक तौर से संघर्ष शुरू हुआ है। बड़े पैमाने वाला संघर्ष अभी नहीं दिख रहा है, जो आने वाला समय में हम समझते हैं प्रतिश्रुति की आपको ये दिखेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐसा मैसेज दे रही है कि बराबरी पर हम हैं, मतलब आरजेडी के पीछे नहीं है, बराबर चल रहे हैं। हम लोग कदम से कदम मिलाकर के समान रूप से आगे चलेंगे, क्योंकि हम गठबंधन के अलायंस पार्टनर के साथ हम किसी भी तरह से उनकी निराशा की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं। हम गठबंधन के अपने पार्टनर को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी कदम से कदम मिला करके हम तेज़ी से ऑर्गेनाइज होकर के चलना चाहते हैं। इसमें ना कोई आगे है और ना कोई पीछे है। जब समूह चलता है, समूह बना करके, तो ये उसकी ताकत और जलवा अलग होती है। फर्क ये आया है कि पहले कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के पीछे लगी रहती थी, अब आगे होने की होड़ में है। जो नहीं तैयार है क्षेत्रीय दल उसको छोड़ भी दे रही है, ठिकाने भी लगा दे रही है। दिल्ली में लगा दिया अरविंद केजरीवाल को, बिहार में भी तेजस्वी को डरा ही दिया। नहीं, विषय वो नहीं है। आज का विषय है कि हमारे नवनियुक्त कोषाध्यक्ष जो है, कल ही इनकी अधिसूचना हुई है और हम कई फैसले लगातार ले रहे हैं। और उस फैसला में ये हमारे कोषाध्यक्ष जी जो है जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो वैश्य समाज से आते हैं, और राहुल गांधी जी के जो सामाजिक न्याय का जो यात्रा है, उस यात्रा का शुरुआत बड़े पद पर वैश्य समाज के ला करके हम लोगों ने एक संदेश दिया है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बिहार से शुरू हो गई। बीजेपी के वोट बैंक पर नजर है। बिल्कुल, आने वाला समय में देखिएगा। कल हमने जो है चंद्रवंशी समाज का बड़ी समूह को हमने अपने पार्टी में शामिल किया और आप आश्चर्य कीजिएगा, अभी मैं आपको फोटो विजुअल भेजवा देंगे कि लगभग 127 हार्डकोर जो चंद्रवंशी समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग ऊब चुके हैं और ऊब चुके हैं बीजेपी के समर्थन ले करके जदयू से। आज हम लोग सब समर्थक थे जदयू को, हम लोग इतना ही नहीं, पूरे समूह से आपके साथ सामने। तो एक बदलाव की तरफ हम लोग बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और सामाजिक न्याय को, लोगों को जो धारा है, जो कभी लोग विश्वास नहीं करते थे कि कांग्रेस पार्टी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकती है, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो सामाजिक लड़ाई की जो धारा चली है, वो धरातल पर मुझे लाना है। उसके लिए मैं कृत संकल्पित हूं और आने वाला समय में इसी तरह के आप जो है हमारी कार्यशीलता देखें। राहुल गांधी बदले हैं, ईबीसी ओबीसी की पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आने वाला समय में संगठन में भी दिखेगा आपको, और आने वाला समय में आप चुनाव में उम्मीदवारों में भी देखेंगे। मैं जोर से बोल रहा हूँ, अमूमन मुझे जोर से बोलने की आदत नहीं है। मैं और मेरे नेता चाहते हैं कि हम इनको भागीदारी के साथ साथ सत्ता हाथ में सौंपें। एसटी, एससी, ओबीसी और हमारा जो ट्रेडिशनल वोटर रहा है स्वर्ण, इनके बदौलत हमने सत्ता में रहा है और इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं कि आप एक बार विश्वास करें। और आपके चैनल से मैं ये भी जो है घोषणा कर रहे हैं कि हो सकती है कि हमारी पार्टियों की नीति से आपको कोई आहत हुए हों, तो हम जो है सार्वजनिक तौर से उन सभी से जो है माफ़ी मांगते हैं कि आप अपने घर लौट आइए। हम आपको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यानी आपका जो पुराना वोट बैंक है उसको वापस पाने को बेताब है। बेताब नहीं, देखिए हमारा वो लेगेसी है।
आज़ादी के लड़ाई में आप देखिए कौन कौन लोग थे। हुआ कोई हिंदू मुस्लिम था क्या? नहीं ना था। यदि हिंदू मुस्लिम होता तो आज आज़ादी हमारी मिलती क्या? तो आज बीजेपी क्या कर रही है? भाई को भाई से लड़ा रही है, आज धर्म से धर्म को लड़ा रही है। आज ये स्थिति है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के आप डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं। तो ये समय आ गया है, मैं पुनः कहूँगा कि जितने भी हमारे कोर वोटर रहे हैं आज से 70 साल पहले या उसके बाद 80 के पहले जो रहे हैं कोर वोटर, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप आएँ और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आपकी पुरानी विचारधारा आपकी खून में है, आप उस खून को पहचानिए। और हम पहचानने वाला जब तक ले हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको न्याय देने के लिए बैठे हुए हैं। आप वापस आइए, सभी लोग अपने घर में वापस आइए। फाइटिंग से कैसे निपटिएगा? कांग्रेस में पैर खींचा खींची बहुत होती है। अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके पीछे लग गए हैं लोग। अच्छा काम देखिए, विरोध कब होता है? अच्छा काम जब करिएगा तो आपको अपने आकलन नहीं हो। मेरा मानना है कि यदि कोई आपको सहपाठी या सहयोग जलन और ईर्षा करने लगे तो एकरा मतलब मानिए कि आप सही रास्ते पर हैं। और यदि कोई त्रुटियां आती है तो ये दिखता है कि नहीं, यहाँ हमारी भूल हुई है, यहाँ हमको सुधार है, तो दोनों पहलू साथ है। कृष्णा तो कह रहे हैं ना भाई कि कांग्रेस को केवल कांग्रेस हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। मैं क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी जो है इंटरनल पार्ट मजबूत है, हर व्यक्ति काम करना चाहता है। तो असंतोष तब न होगी कि उनको हम काम नहीं देंगे। यहाँ तो सब काम करेला नाराज है, तो कामवे नहीं मिलता था तो लोग नाराज होते थे। अब कामवा देवेला हम तैयार है तो लोग काम करेगा तो नाराज किसे? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भी काम देंगे क्या? वो नजर नहीं आ रहे भाई। हमारे पार्टी के वरीय नेता है, हमारे उनकी भी पार्टी चलाने में भूमिका रही है, उनको भी आज ये आश्रम में भी उनकी अच्छी भूमिका रही है। तो हमारा जो है वो परंपरा है अपने लोगों को मान सम्मान के साथ उनका सहयोग लेना। अकेले राजेश कुमार नहीं खड़ा कर सकता, उनके जैसे लोग को ज़रूरत है पार्टी को खड़ा करने में। और उनको यदि कुछ लगता हो तो आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि बड़े भाई हैं आप, आपको कभी भी कांग्रेस पार्टी सम्मान करने में कभी नहीं करेगा, आपके छोटा भाई भी सम्मान करने में नहीं पीछे रहेगा। चलिए, तो राजेश कुमार जी कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं चलेगी कांग्रेस में, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर बढ़ेंगे। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।